नमस्कार दोस्तों। श्रीमती सोनिया गांधी बोली, हम नहीं संविधान बोलेगा, और संविधान बोला। प्रधानमंत्री संविधान की शपथ ले रहे थे और पूरा विपक्ष संविधान लहराकर चुनौती दे रहा था कि हमने इसे बचाने की शपथ ली है और बचा के रहेंगे, बचाया है। तो यानी आज प्रधानमंत्री को सीधी चुनौती मिल रही थी। चुनौती यही नहीं मिल रही थी, आज प्रधानमंत्री का सदन शुरू होने के पहले जो एक भाषण था, उस भाषण में भी आज बिल्कुल जिसे कहेंगे बंधे हुए थे, एक सीमाओं के अंदर थे, छटपटा रहे थे, जवाब नहीं देते बन रहा था कि आज कैसे फेस करेंगे। और जब पर्चे लीक कराने वाले मंत्री शपथ लेने जाते हैं तो विपक्ष कहता है नीट नीट सेम सेम। पहली बार सदन में यह हो रहा था कि शपथ लेते वक्त नेताओं को यह झेलना पड़ रहा था। जो हालात थे, आज यह बयां कर रहे थे कि अब जंग होगी, अब सामान्य सदन नहीं चलेगा। सदन चलेगा लोकतंत्र की भावनाओं के मुताबिक, सदन चलेगा लोकतंत्र के मुताबिक, सदन चलेगा संविधान के मुताबिक। जी हां, आज यही विपक्ष बार बार दिखा रहा था और सत्ता पक्ष घबराया हुआ था। आज किसी के मुंह से जय श्री राम नहीं निकल रहा था। आज वो जो राम को बेचने निकले थे, वो जो 400 पार के नारे लगा रहे थे, आज सकुचाते हुए, शर्माते हुए बैठे अपने नेता को देख रहे थे। हालात इस तरह के थे कि सबको डर लग रहा था क्या होने वाला है। जी हां, यह मैं बात कर रहा हूं आज जब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। सदस्यों ने अपनी शपथ लेने का क्रम था और चूंकि नेता सदन होता है प्रधानमंत्री, इसलिए पहली शपथ उसे दिलानी होती है। और वो शपथ लेने गए तो शपथ लेने किसकी गए? संविधान की, कि संविधान का पालन करूंगा, अंतर मन से पालन करूंगा। और उसी वक्त अग्रिम पंक्ति में प्रतिपक्ष की बैठे राहुल गांधी, उनके साथ बैठे अखिलेश यादव, उनके साथ बैठे और अन्य नेता और अवधेश पासी संविधान दिखा रहे थे कि यही वो संविधान है जिसने आपको आपकी औकात बताई है। जी हां, कमोबेश आज यही स्थिति थी। औकात की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने तमाम तरह की बातें की थी। मां से मुस्लिम की बात की थी, मां से मंगलसूत्र की बात की, मां से और तमाम सारी चीजों की बात की थी, लेकिन मां से महंगाई की बात नहीं की थी, मां से मणिपुर की बात नहीं की थी, मां से महिलाओं की बात नहीं की थी, और उन्होंने मां से मोदी मोदी बात की थी। तो जो मोदी मोदी करते थे, आज एक बार भी मोदी निकलने की स्थिति नहीं थी। आज यह स्थिति थी कि सब बिल्कुल सहज भाव में बैठे थे। यह दिखा रहा था। उधर विपक्ष ने आज अपनी ताकत पहले ही दिन दिखा दी, और पहले ही दिन विपक्ष के सारे सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तमाम दलों के जो विपक्षी दल हैं, प्रतिपक्ष के दल हैं, उन सबके नेताओं के साथ, और सबसे खासकर महुआ मोइत्रा, जिन्हें इसी सदन से निकाला गया था, उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। वो आज संविधान दिखा रहे थे। संविधान दिखाते हुए आज उस युद्ध का आगाज कर रहे थे।
राहुल गांधी के साथ में दलित सांसद के सुरेश थे, तो अखिलेश यादव के साथ में अवधेश पासी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिपक्ष की पहली बेंच में यह सीन था। यह बता रहा था कि कैसे हम उसके हक के लिए लड़ेंगे और हक दिला के रहेंगे। जी हां, आज यही संदेश था। यह संदेश था कि किसी में क्षमता नहीं है कि वो संविधान बदल देगा। तो इसीलिए आज नारे लग रहे थे, संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। जब ये शब्द गूंज रहे थे तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष की हालत बिगड़ रही थी। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री 18वीं लोकसभा का जब जिक्र कर रहे थे तो कह रहे थे 18 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है। 18 की उम्र में ही मतदान का अधिकार मिलता है। ये भूल गए, यह अधिकार राजीव गांधी ने दिया था, कांग्रेस ने दिया था। और उसी समय वो कह रहे थे कि गीता में 18 अध्याय होते हैं। वह भूल गए कि गीता से जो शपथ लेने का क्रम है वह कांग्रेस ने ही शुरू किया था। और उस गीता में के दूसरे अध्याय का 37वां संदेश है, वह संदेश है कि जब कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को बता रहे होते हैं तो कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध करो, कोई चिंता मत करो, तुम यदि मर गए तो सीधे स्वर्ग जाओगे और यदि जीत गए तो भोग करोगे। तो स्वाभाविक सी बात है, राज करोगे या ये करोगे। तो आज विपक्ष उसी अंदाज में लड़ रहा था कि हमें लड़ना है क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है और हम उस कर्तव्य का पालन करें। और वही नरेंद्र मोदी की स्थिति यह थी कि वो घबराए हुए आज यह बता रहे थे कि सदन जो है, भले ही हमें सत्ता मिल जाए, सरकार मिल जाए, उस बूते की बहुमत के बूते, लेकिन सरकार चलाने के लिए, तो सरकार चलाने के लिए जब वो बता रहे थे तो सरकार चलाने के लिए सहमति जरूरी है और हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आज ये उस नरेंद्र मोदी की आवाज थी जो कहता था एक अकेला। आज उसकी आवाज सबकी सहमति पर आ गई थी। आज यह स्थिति थी कि नरेंद्र मोदी अपने कस्टमरी जो भाषण होता है उसमें जिस तरीके से बहुत बोले, लेकिन एक बार भी न नीट पर बोल पाए, न उन संकटों पर बोल पाए जो युवाओं का भविष्य खा रहा है। इसलिए विपक्ष बोल रहा था। इसलिए आज पूरा विपक्ष पूछ रहा था कि नरेंद्र मोदी, तुम भारत का भाग्य हो या दुर्भाग्य हो कि तुम शपथ लेते हो तो भीषण रेल दुर्घटना होती है, तमाम लोग मर जाते हैं, कश्मीर में आतंकवादी हमले होते हैं, तुम चैन की बंसी बजाते हो, घूम रहे होते हो, इटली सैर कर रहे होते हो, ट्रेन में यात्रियों की दुर्दशा होती है, नीट का घोटाला होता है, नीट पीजी की परीक्षा निरस्त होती है, यूजीसी नेट का पेपर निरस्त होता है और सीएसआर यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है, कैंसिल होता है। दूध, दाल, गैस, पेपर सब महंगा हो जाता है और स्थिति है आग से धधकते जंगल, वहां मरते लोग, जीव जंतु। बता रहे हैं कि तुम दुर्भाग्य हो, तुम दुर्भाग्य हो। जब जल संकट पैदा है देश की राजधानी में, उसे हल नहीं कर पाते हो और हीट वेव से लोग मर रहे होते हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे होते हैं, कहीं उड़ीसा में, कहीं छत्तीसगढ़ में और कहीं किसी और क्षेत्र में। तो इस तरह के हाल हैं और जब इस तरह के हाल हो तो निश्चित रूप से बच्चों को, नवजात बच्चों को जीवन देने वाला दूध भी तुम महंगा कर देते हो, तुम लोगों के साथ में धोखा करते हो। इसलिए
जवाब दो। युवा उसी के बाहर एनएसयूआई के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे उसी संसद के बाहर जहां नरेंद्र मोदी एयर कंडीशन में थे। विपक्ष के लोग उस गर्मी में जहां गांधी प्रतिमा हुआ करती थी वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं जो राहुल गांधी ने कहा था सड़क से संसद तक, तो आज सड़क से संसद तक देखने को मिल रहा था कि नरेंद्र मोदी तुम्हारे आगे कितनी चुनौतियां हैं, कितनी चुनौतियां हैं कि जो आपको यह बताएंगी कि आप किस हालत में हो। और आपके प्रदीप कुमार जोशी ने किस तरह से युवाओं का भविष्य खत्म किया है। ये वही प्रदीप जोशी जो आपका है, आपकी आरएसएस का है, आपकी बीजेपी का है, जिसे आपने लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया तो उसने वहां पर व्यापकम घोटाले को हवा दी, और जब छत्तीसगढ़ में बनाया तो उसने छत्तीसगढ़ में घोटाला किया, और जब यूपीएससी में बनाया तो यूपीएससी बदनाम हुआ, और अब एनटीए में आपने रखा है तो एनटीए बदनाम। ये बताता है कि किस तरीके से आपने देश को दुर्भाग्य में ढकेला है। और जब यह सब आ रहा हो सामने, निश्चित रूप से होता है। देश की आज संसद में तमाम सारे वो सांसद शपथ ले रहे थे जो जानते हैं कि अब लड़ना है, और इसी में सबसे प्यारी तस्वीर थी वो महिला सांसद जिन्हें हर बार आपने दबाया था, वो आज डंके की चोट पर लड़ने को तैयार थी, और सब दिखाई दे रही थी कि हम लड़ने निकले। तब प्रधानमंत्री बोलेंगे क्या? प्रधानमंत्री के पास कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो वो आज बात कर रहे थे कि हम संविधान से चलाएंगे। आपातकाल लगाया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। जब वो आपातकाल बता रहे थे तो भूल रहे थे वह आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 359 का पालन करते हुए लगाया गया था, ना कि अघोषित था, ना कि वो संविधान विरुद्ध था, वो संविधान के तहत था। आपने तो संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, संविधान के विपरीत व्यवहार किया है। आपने लोगों पर फर्जी मुकदमे, फर्जी तमाम चीजें करके जिस तरीके से जेल में डाला है, जो जो कुछ किया है वो संविधान मुताबिक नहीं है, वो संविधान की घोर उल्लंघना है, और वह आप कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि अब मोदी की स्थिति यह थी। मोदी के पास में उन किसी सवालों का, मुद्दों का जवाब नहीं था। वो विपक्ष को कहते हैं वो मुद्दों पे बात करेंगे, तो बिल्कुल आज विपक्ष ने मुद्दों पर ही घेरा था, क्योंकि वो ऐसा पक्ष था जो आज आपको आईना दिखा रहा था संविधान के तहत। वो आईना दिखा रहा था आपको उस ताकत के तहत कि आज आपको जब आप शपथ लेंगे संविधान दिखाया भी जाएगा। यही वजह है कि आज किसी भी भाजपा सांसद में यह हिम्मत नहीं थी कि वो जय श्री राम का उद्घोष करे जो करते थे। आज वो राम के नाम से डरते हैं या उनसे नफरत करते हैं। आज यह हालत हो गई है, भारतीय जनता पार्टी हो या नरेंद्र मोदी हो, उनकी हिम्मत नहीं है अब राम का नाम लेने की। इससे आप समझ सकते हैं कि जो सालों साल उन्होंने राम के नाम को जिस तरीके से बेचा है, जिस तरीके से उसे सौदेबाजी की है, लोगों को बरगलाया है, वह सामने आ गया चेहरा। जो बात कांग्रेस बार बार कहती थी, राहुल गांधी बार बार कहते थे, ये असल में राम के भक्त नहीं, राम के सौदागर। तो सौदागर आज सामने दिख रहे। उन्हें जब राम फायदे के नहीं दिखे और वहां से अवधेश पासी आ जाते हैं तो इन्हें तकलीफ हो जाती है, क्योंकि ये तो चाहते थे कि मनु संहिता की शपथ ली जाए, और मनु संहिता की शपथ दिलाना चाह रहे थे। आज स्थिति यह है कि इन्हें फिर संविधान की शपथ लेनी पड़ रही है, फिर से संविधान का
की दुहाई देनी पड़ रही है और गजब की सक्रियता, गजब की स्थिति दिखाई दे रही थी। आज वो बीमार सोनिया गांधी धूप में संविधान लहराते हुए कह रही थी, हम नहीं संविधान बोलेगा। तब नरेंद्र मोदी जो बोल रहे थे उनकी जीभ लड़खड़ा रही थी। मुद्दे नहीं थे, बात करने का नहीं था, क्या संबोधन दे। तो यह अपने आप में है कि आज अब सबको लेके वो बात कर रहे थे, वो आदमी जिससे आप समझ सकते हैं। तो उस समय में बिल्कुल सही बात कही राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। उस प्यार और सुरक्षा के लिए आपने मुझे तब साथ दिया जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और राहुल गांधी ने उस संविधान को धन्यवाद किया, उस वायनाड के लोगों को धन्यवाद किया। और जब उन्होंने उनको धन्यवाद किया तो नरेंद्र मोदी और उनकी टीम, उनकी वो नफरत वाली टीम आज घबराई हुई थी। तो आज वो ट्विटर पर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जहां वो उनका आईटी सेल पूरे ड्रामे करता है, उस ड्रामे में लगा था। वो आज इंदिरा गांधी बता रहा है। उसे नहीं पता ये वही इंदिरा गांधी है जो आयरन लेडी थी। यदि इस देश की जनता ने उन्हें नकारा होता तो वो दोबारा उतने भारी बहुमत के साथ फिर से सत्ता में ना आती। आज तक उतने नंबर आप नहीं ला पाए, उल्टा अब आप घट के 246 पे आ गए। इससे आप समझिए कि इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद भी उन्हें इतने बड़े मैंडेट के साथ लेके आई थी। उसके बाद में 400 पार का नारा आज तक सिर्फ राजीव गांधी ही पूरा कर सके और कोई नहीं कर सका। तो यह भी आपातकाल के बाद हुआ। और फिर यह भी आपातकाल के बाद हुआ था कि 1991 में सरकार कांग्रेस ने ही बनाई थी। फिर उसके बाद में कांग्रेस ने सरकार बनाई 2004 से लेके 2014 तक। और जब आप यह कहते हैं कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री शपथ ले रहा है तो तीसरी बार अकेले आप नहीं ले रहे। पंडित नेहरू ने तो 6 बार शपथ ली थी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 3 बार ली थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार ली थी। तो इसलिए 3 बार की दुहाई देके यह मत बताइए कि आप इतिहास रच रहे हैं। इतिहास नहीं रच रहे, इतिहास तो पंडित नेहरू ने रचा था, अभी तक वो किसी ने नहीं तोड़ा है। तो और इंदिरा गांधी ने रचा था जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इंदिरा गांधी ने रचा था जो सीआईए एजेंटों को जेल भेज दिया था। इंदिरा गांधी ने रचा था कि संविधान के तहत, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के तहत आपातकाल लगा करके उन सारे लोगों को जेल भेजा था जो नफरत फैला रहे, झूठ बोल रहे थे। और इस बात पे जनता ने उसी के 3 साल बाद 1980 में फिर मोहर लगा दी थी कि नहीं, इंदिरा सही थी, वह लोग गलत थे जो उन्हें बदनाम कर रहे थे। इसलिए आज संविधान आपको आईना दिखा रहा है। तो आज विपक्ष ने दिखा दिया, अब मनमानी नहीं चलेगी। जय